प्रिंसिपल साहब बच्चों को हॉल में कुछ पढ़ा रहे होते हैं। सारा मैडम भी कंप्यूटर पर अपना काम कर रही होती हैं। सब बच्चे प्रिंसिपल की बात को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, लेकिन काशान प्रिंसिपल की बातों पर तवज्जो नहीं दे रहा होता, बल्कि वो क्लासरूम में बैठा चीज़ खा रहा होता है। प्रिंसिपल काशान को देख लेता है। वो काशान को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी कही हुई बातों को दोबारा दोहराने का कहता है। काशान कंफ्यूज हो जाता है और बगैर कुछ बताए वहीं खड़ा रहता है। प्रिंसिपल साहब ये सब देखकर सब बच्चों को क्लास में भेज देते हैं। काशान भी दूसरे बच्चों के साथ क्लास में चला जाता है। सर रेहान साहब, जो कि काशान की टीचर हैं, वो काशान पर बेहद गुस्सा होते हैं। वो काशान को अपने पास बुलाते हैं और उसे सज़ा देते हैं। काशान दिल ही दिल में रेहान साहब से बेहद गुस्सा होता है। इसी गुस्से की वजह से काशान अगले दिन स्कूल नहीं आता। अगले ही दिन सुबह सवेरे काशान पार्क में रनिंग कर रहा होता है। उसका दोस्त जैन भी रनिंग कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। जैन काशान को सलाम करता है। काशान भी जैन के सलाम का जवाब देता है। जैन काशान से पूछता है कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? तो काशान बताता है कि वो रेहान साहब की बात पर बेहद गुस्सा है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आया। तो जैन उसे समझाता है कि उस्ताद की बात पर गुस्सा नहीं करते। इस पूरे मामले में गलती तुम्हारी है। तुम्हें प्रिंसिपल की बात को गौर से सुनना चाहिए था। काशान दिल ही दिल में सोचता है कि जैन की बात सही है। तो काशान जैन से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जैन कहता है कि तुम्हारी कल की छुट्टी की वजह से सर बेहद नाराज़ हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम आज स्कूल चलो और रेहान साहब से माफ़ी मांगो और आइंदा कभी भी क्लासरूम में ऐसा ना करना। काशान जैन की बात मानते हुए स्कूल जाता है और सर रेहान साहब से माफ़ी मांगता है और आइंदा मुस्तकबिल में ऐसा ना करने का वादा करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने उस्ताद-ए-किराम की किसी भी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उनकी हर बात को गौर से सुनना चाहिए और उस पर मुस्तकबिल में अमल करना चाहिए।